कि मंजिल आसान नहीं होती, बल्कि आगे चलकर उन्हें खतरों का सामना करना पड़ता है। जी पिताजी। इसलिए बेटा मेहनत और लगन से जो पढ़ाई की है, अपने विश्वास का परिणाम लेकर आओ। मैं तुम्हारे सोने की कलम का इंतजाम करता हूँ। पिताजी आप तो जानते हैं कितना लेट हो रहा है, जानती हो ना। हाँ बेटा। तो मेरे प्यारे पिता, मेरे अच्छे पिता, आज्ञा दे दो जाने की स्कूल, अब साथ सखियों की स्कूल जाऊं, अभी साथ सखियों की स्कूल जाऊं, अभी बज गए 10, मेरा वक्त है हो गया। जाओ बेटी, तुम्हारा समय हो गया है, तुम जाओ। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ? जाओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चाचा जी। बाय। मंगल सिंह, तुमने सुना सूखा की इच्छा है कि अगर वो पास हो जाए तो उसे एक सोने की कलम दी जाए। सही बात है, उपहार में। सही बात है। एक नहीं, उसे दर्जनों कलम दी जाएगी। इसलिए पास में जो मार्केट है, हाँ वहां जाओ। जितने सुनार हैं उनको ये खबर दे दो कि दर्शन सिंह को एक सोने की कलम चाहिए, और हर दुकान से एक एक सोने की कलम बनकर शाम तक मेरे अड्डे पे आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं जरूर जाऊंगा। और जो हमारी इच्छा पूरी करता है, कलम बना के देता है, तो उसकी कीमत दी जाएगी, और जो इनकार करता है उसकी ज्वेलरी लूट ली जाएगी। ठीक है। शेरा, तुम भी दूसरी मार्केट में जाओ और यही करो। चलो, सोने की कलम का इंतजाम करो। चलिए। हेलो। दोस्तों, आज चलता हूँ अपने बीवी की मजार, और वहीं कुछ देर बिताऊंगा। इसके बाद अपने बेटे के पास जाऊंगा, क्योंकि वो पढ़ने गया होगा। विधि के विधान को आज तक ना कोई जान पाया है, ना जान पाएगा। क्या जिस प्रकार दर्शन ने हाजी अली की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालकर सयाना किया, क्या उसका बेटा इस नेकी का परिणाम दर्शन को भी मिलेगा? क्या उसका बेटा मारा गया होगा, या उसकी भी जिंदगी किसी ने बचाई होगी? क्या ये दोनों परिवार एक होंगे, या ये दोनों परिवार उजड़ जाएंगे? इसके लिए देखते हैं एपिसोड का अगला भाग। जैसा कि आपने जाना है, छलकते आंसू, सूखा और गुलशन उर्फ डाकू दर्शन सिंह।
आज हमारा त्योहार है, आज ईद का दिन है और चल करके हम ये देखते हैं कि हमारे अब्बू जान इस वक्त आखिर घर पे करते क्या है। अरे सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। 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 कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है। चलो देखो इस वक्त हमारे अब्बू जान आखिर घर पे करते क्या हैं, जो कि आज हमारा त्योहार है। अरे सभी लोग खुशियां मना रहे हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे अब्बू जी आखिर घर का क्या व्यवस्था किए हैं, क्या खाने पीने का व्यवस्था आज हमारे अब्बू जान की है। चलता हूं देखता हूं। अभी ये हम क्या देख रहे हैं कि रास्ते में हमारे अब्बू जान एक मजार पर बैठ करके ये तो रो रहे हैं, क्या बात है। अरे अब्बू जी अरे कर दीजिए और साफ साफ इजहार। अब्बू जी कर दीजिए अरे साफ साफ इजहार। और आज ये किस गम से बहे और आंसू की जलता। हकीकत बताओ हमें किसकी ये मजार, और बता दो हमें कुछ छुपाना नहीं, सब बताओ हमें। अब्बू जान आज ये हम क्या देख रहे हैं कि सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। अरे आज हमारा त्योहार है और तुम इस मजार पे बैठ के रो रहे हो। आखिर ये मजार किसकी है? बोलो अब्बू जान, तुम्हें मेरी कसम बोलो। समय आने पर सब कुछ बताऊंगा, मेरी बात सुन। तो बात पुरानी है पिसल और सुनो लगा पुरानी है पिसा सुनो लगा कर ध्यान और जिंदा है संसार में डाकू दर्शन से डाकू दर्शन से
और लालन तेरे माँ पर गोली चलाया। और मार डाला है उसने और तेरी मैया को मार डाला है उसने। तो मार डाला है उसने और तेरी मैया को, और उठा करके ले गया तेरी बहन को। मेरे पास गम है मेरे लालन, इसीलिए ये जलसुओं की धार बह रही है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये हमारे मम्मी के मजार है। हाँ, लेकिन आज तक तुमने इस बात को हमसे क्यों छुपाए थे अब्बू जान? आखिर तुमने हमसे क्यों नहीं बताए थे? अरे लाल, कहते हैं समय आने पर सब कुछ काम ठीक होता है। हरामजादा दर्शन मेरी मम्मी को मारा है, मुझे बचपन में अनाथ किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और खा के कहता कसम, और आज अल्लाह की खा के कहता कसम, आज अल्लाह की अपने मम्मी का बदला चुकाऊंगा मैं। गर्ची 10 दिन में बदला, अरे अगर ना लिया अब मुखड़ा तुम्हें ना दिखाऊंगा मैं। और गर्ची 10 दिन में बदला, अरे अगर ना लिया अब मुखड़ा तुम्हें ना दिखाऊंगा मैं। आज कसम खाता हूँ कि जब तक अपनी मम्मी का बदला नहीं ले लूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। ठीक है मेरे लाल, जाओ। हमको इजाजत दो अब्बू जान, जाओ। मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह तेरी मदद करेगा। जा बेटे, जा। चलता हूँ और अपने इस गम को लाल गया है, कहीं धोखा हो सकता है, इसलिए मैं भी चलता हूँ। हरामजादे दर्शन, मैं तुझे चोरी से कभी नहीं मारूंगा, मैं तुझे चालन के साथ मारूंगा हरामजादे। इससे पहले मैं दर्शन के नाम पर एक लेटर लिखता हूं और उस लेटर को किसी भी हाल में उस तक पहुंचाऊंगा, इसके बाद मैं उसे मारूंगा। और बल्कि मैं जानता हूं कि डाकू बहुत आसबाज होते हैं, अरे वो लड़कियों को या स्त्री को देख करके उन हरामजादों को पल में नियत गंदी हो जाती है। अब आज लेटर लिखने के बाद ये गुलशन इस भेष में नहीं जाएगा, ये गुलशन इस भेष में नहीं जाएगा, बल्कि एक जनाना भेष में जाएगा। तभी उस हरामजादे को मैं अपने जाल में फंसा सकूंगा और उससे मैं अपना बदला ले सकूंगा। चलता हूं। मंगल सिंह, बोले सरदार, अभी तक सुखा आई नहीं। हाँ, अगर आती है रिजल्ट लेकर अपना, सोने की कलम आई कि नहीं आई अभी तक? ठीक है, मैं पता करता हूँ। पता करवाइए, क्योंकि वो आई और अगर उसे कलम नहीं मिली तो वो मायूस हो जाएगी। इसलिए उसके आने से पहले
उसकी कल में आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर इसी बात है तो मैं तुरंत जाता हूँ। सरदार जी जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? यह एक तो कागज है। कैसा कागज? अरे ये बिरवा में चपके रहे, मैं का निकाल ला के भाग गया। पेड़ में चिपका हुआ था? हाँ। तो तुम सब जगह कागज बटोरना शुरू कर दिए। का करी बताओ? इसे लाए क्यों हो? एमा तो तुम्हारा नाम लिखा है, ये देखो। और एमा लिखा है। क्या लिखा हुआ है इसमें? अबे साले कुत्ता, अबे साले कमीना। अक्कल! सरदार जी, मैंने तुम्हें गालियां बकने के लिए नहीं कहा। इसमें लिखा है। इसमें गालियां लिखी हुई है और हमारा नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, अबे कुत्ता कमीना साले दर्शन सिंह। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है। साले होशियार हो जा। तूने आज से 5 साल पहले लिखा था, ये का पढ़ो हिंदी मुका कम आवत थी। हम पढ़े नहीं है तुम अच्छी तरह जानते हो। परिस्थिति के कारण हम विद्यालय तक जा भी नहीं पाए हैं। आज से 20 साल पहले तूने मेरे माँ को मारा है। उसी का बेटा तुझसे बदला चुकाने के लिए आ रहा है। कौन है ये खत हरामजादा? भेजने वाला गुलशन और खत पढ़ने वाला दर्शन सिंह। क्या कहा? उसने हमें मारने की धमकी दी है। आय बाप रे, तुमका दी? कौन है वो कमीना जिसे अंदाजा नहीं कि दर्शन सिंह वो पहाड़ है जिससे तूफान टकरा कर अपना दम तोड़ देता है, लेकिन दर्शन को हिला नहीं पाता। उसने इस खत में मुझे धमकी नहीं बल्कि अपने मौत का परवाना लिख दिया है। गुलशन नाम के व्यक्ति आसपास के गांव में जाओ और जितने गुलशन नाम के व्यक्ति हैं घसीट कर यहाँ लाओ। जिसने लिखा होगा उसे कबूल हम करवा लेंगे। जाओ, पूरा गिरो जाओ। लेकिन ये अनजाना दुश्मन, अनदेखा दुश्मन जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया, उस कमीने को अच्छी सबक सिखाऊंगा मैं जिसने मुझे धमकी दी है। हर दिल है कि मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। वो मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। आज मैं चलती हूँ। जैसा मैंने सोचा था कि मैं इंटर में फर्स्ट आ जाऊंगी, आज मेरा सपना पूरा हो गया और मैं इंटर में फर्स्ट आ चुकी हूँ। चलती हूँ, ये खुशखबरी अपने बाबूजी को सुनाती हूँ। चलती हूँ। अरे ये क्या देख रही हूँ? ऐसे तो मैं कभी अपने पिताजी के पास आती थी तो मुझे दौड़ के अपने सीने से लगा लेते थे, अपने कलेजे से लगा लेते थे। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे बाबूजी के हाथ में ये कैसा खत है और मेरे बाबूजी इतना उदास बैठे हैं।
इसका कारण मुझे अपने बाबूजी से पूछना चाहिए। और खत पढ़ के बाबू आप क्यों गमगीन हो गए? खत पढ़ के बाबू आप क्यों गमगीन हो गए, गमगीन हो गए। और क्या बात सोचने में यूं लीन हो गए, क्या बात सोचने में यूं लीन हो। दुश्मन का पत्र पढ़े क्या हमें क्या गमगीन हो गए। दुश्मन का पत्र पढ़ के गमगीन हो गए, क्या गमगीन हो गए। बस यही बात सोचने में हम लीन हो गए। पिताजी हाँ बेटी, कैसा कैसा खत और कैसा दुश्मन? अरे ये हमारा एक अनदेखा दुश्मन है बेटी। अनदेखा दुश्मन? लो तुम स्वयं पढ़ लो इसे। हरामजादी, कुत्ते कमीने, दुर्सन सिंह, आज के 20 वर्ष पहले तूने मेरी माँ को जान से मारा और उसका बदला लेने आ रहा है। ये गुलशन कौन है? हाँ बेटी, यही नाम का व्यक्ति है। क्या पिताजी, क्या सच में आपने किसी की माँ का खून किया है? बेटी सुखा, आज तक हमने तुम्हारी झूठी कसम नहीं खाई। हम तुम्हारे सर की कसम खा के कहते हैं, आज तक हमारे हाथों से किसी लड़के की माँ की हत्या नहीं हुई है। ये कोई बहरूपिया है क्या? जो हमें बहकाना चाहता है, हमारे लक्ष्य से भटकाना चाहता है। पिताजी, अगर यह हरामजादा बहरूपिया मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे जान से मार देती। अरे हरामजादी, तेरी हिम्मत कैसी हुई जो मेरे पिताजी को मारने की धमकी दिया है? लेकिन पिताजी, तो कोई पैदा नहीं लाल संसार में, कोई पैदा कोई पैदा नहीं लाल संसार में, और जो मेरे बाप को जान से मार दे और आज्ञा दे दो मुझे, और जाऊं अभी इस घड़ी लेके आऊं मैं गुलशन को सामने। क्या कहा बेटी? हाँ हाँ उसे तुम पकड़ कर लाओगी? हाँ, इस सलामजादे को मैं पकड़ के लाऊंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई? शाबाश बेटी, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने इतना बड़ा इरादा बनाया हमारे दुश्मन को पकड़ने की। लेकिन बेटी, हम तुम्हें जाने तो देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि हर तरीके में तुम निपुण हो, कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। लेकिन बेटी, क्या बात है? तुम हमारे घर की इज्जत हो। जाओ जाओ, उस गुलशन नाम के व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, लेकिन हमारी मर्यादा और हमारे सम्मान का ख्याल रखना। पिताजी, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इस सलामजादे ने मेरे पिताजी को चुनौती दिया है, और मैं जब तक इस सलामजादे को पकड़ के आपके कदमों में लाके नहीं डाल दूंगी, तब तक मैं अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। एक बात और याद रहे बेटी, जितने हथियार चाहिए ले लो,
जितने आदमी चाहिए साथ में ले जाओ, लेकिन उसे जिंदा पकड़ कर लाना। जरूर अगर वो पिताजी। मर गया तो दर्शन के दर्शन नहीं कर पाएगा और उसे ये नहीं पता चलेगा कि दर्शन किस बला का नाम है। ठीक है पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जब तक वो सलामजादे को घसीटते हुए आपके सामने नहीं पेश कर दूंगी, मैं अपनी शकल आपको नहीं दिखाऊंगी। जाओ बेटी, मेरी बेटी गई है, लेकिन उसके साथ में कोई अपना आदमी लगा देता हो जो इर्द गिर्द रहकर खबर लेता रहेगा। कोई खतरा सामने आया तो मेरी बेटी की मदद के लिए पहुंच जाएगा। मगर अपने भाई को भेजो, क्योंकि हमारे पगल को लोग पहचानते भी हैं। सरदार जी। तुम पगल के भाई हो, तुम्हें हमने गिरोह में भर्ती किया है, लेकिन आज तक तुम्हारी हमने परीक्षा नहीं ली जी। आज परीक्षा की घड़ी आ गई है। भेष बदलने में तुम निपुण हो, तुम जो भी भेष बदलते हो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाता है। इसलिए हमारी बेटी सुखा एक दुश्मन को पकड़ने गई है। अच्छा, तुम भेष बदल कर जाओ और उसके आसपास रहना। हमारी बेटी भी अगर तुम्हें देख ले तो पहचान ना पाए, और कोई खतरा आए तो उसका सहयोग करना या हमें खबर देना। ठीक है सरदार जी। जाओ, मैं जा रहा हूं। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गुलशन, एक बार मेरे सामने आजा, फिर दिखाऊंगा तुझे कि धमकी देने का परिणाम क्या हो। अरे औबई करी हो कि औबई करी मेरे मोहिया बालम, औबई करी मेरा मोहिया। एकदम जनाना भेष में हो गए, लेकिन भेष तो बदल लिया, लेकिन हमको भाषा भी बदल देना चाहिए। जरा से अगर जनाना से अगर बाहर हम गए तो लोग हमें तुरंत शक कर जाएंगे। तो इसीलिए अब यहीं से हम अपने भेष भी बदल दिया और भाषा भी हम बदलते हैं। अब मैं चलती हूँ, इस सामने जंगल दिखाई देती है, इसी जंगल की तरफ चलती हूँ, तभी तो मैं उसे हरामजादे को। भाऊजी नमस्ते। आओ भाऊजी, का हाल चाल? अरे मैं सब जानत हूँ, मुका न तुम बीच को। अरे गुलशन भाई, गुलशन भाई यार। अरे तुम कैसे जाने? अरे मैं तो जानते ना, सब पेलान जब बनाए हो। लेकिन इस बात को किसी से नहीं कहना, नहीं सारा हमारा जो हम सोचा है सब बेकार हो जाएगा। हाँ, मोहे का ले, देखे काम करो। क्या बात? देखो दुकान तो पूरी लाग गई, लेकिन दुकान सजी नहीं ना, ताई से कमी है बस। इसका मतलब मैं बतावत तो हूँ, ताई से कमी है बस तुम्हारे। क्या है रे? यह दुकान सजी है। एक गंगा कसम तुम मूड ओढ़ ले तो लागत अब कम से कम मान के चलो कि 24 घंटे के लिए हमारा तुम्हारा साथ छूटेगा। हाँ। क्योंकि जब तक मैं उस हरामजादे को किसी भी हाल में उसे मैं फंसाऊंगा नहीं, उसे जान से मारूंगा नहीं, जब तक ये गुलशन चैन से नहीं ओ रहेगा। गुलशन भैया, अरे राजा दिल मांगे। अब मुझे जंगल की तरफ चलना चाहिए, तभी मैं दर्शन को पकड़ पाऊंगा, वरना पकड़ नहीं पाऊंगी।